जो कि बहुत ही कॉस्टली आइटम होती है। इसके लिए इन्होंने इसमें बॉक्स दिया हुआ है। आपके खेतों में अक्सर आप देखते हो कि बड़े खंभे लगे होते हैं, हाई टेंशन तारे होते हैं, बिल्कुल होते हैं। उसके नीचे ये कंप्यूटर काम नहीं करते जो लोकल होते हैं। LNT का ये बोल्ट ऐसा है, उसके नीचे अगर आप इसको रख भी दोगे तो भी आपके रेंज में कोई असर नहीं पड़ेगा। उसका कंप्यूटर इस कंप्यूटर को डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। राम राम किसान भाइयों, फार्मर लाइफ की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। भाई ट्रैक्टर दिखा दिए मैंने आपको, बहुत सारे दिखा दिए। स्वराज के सारे मॉडल ही हो चुके हैं, बस एक वो छोटा सा है वो ब्लू कलर का, वो बच रहा है। ठीक है ना। अभी क्या है कि ट्रैक्टर तो दिखा दिए, लेकिन ट्रैक्टरों से बात थोड़ी ना बनती है। बात तो ट्रैक्टर के पीछे जो इक्विपमेंट जुड़ते हैं ना भाई, वो भी तो ज़रूरी है। खाली ट्रैक्टर से हम काम थोड़ी ना कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें जो जो चीज़ चाहिए स्वराज, और वो भी कंपनी की, ठीक है ना। ये नहीं है जैसे बाहर के हम चीज़ गाड़ी लगा लो, उसमें CNG भी बाहर से फिट कराते हैं ना, तो भाई वो कारगर साबित नहीं होती। उसके अंदर मतलब दिक्कत आनी है। तो जो कंपनी फिटेड जो चीज़ें आती है वो भाई बेस्ट होती है, ये तो सब जानते हैं। ठीक है। तो हमारे पास भी स्वराज से ही रिलेटेड जो स्वराज ने बनाए हैं ना, स्वराज ट्रैक्टरों के लिए, तो वो सारी चीज़ें हमारे पास है। तो सचिन जी फिर से हमारे साथ है। अब इक्विपमेंट के बारे में बताएंगे। ट्रैक्टर के बारे में सचिन जी आपने बताई, जो इन्फॉर्मेशन हमने दी है, आपने जो किसाना तो बहुत बढ़िया बात बताई है, और जो फीचर बताए सारे एक अच्छी तरह से बिल्कुल एक्सप्लेन कर दिया कि भाई डाउट रहा नहीं। और फिर भी कोई डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन तो है ही हमारा। ठीक है। अब ज़रा इक्विपमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्वराज ने क्या क्या बना के दी है किसानों के लिए? आपको पहले बता दें कि स्वराज कंपनी हर एक ग्राहक के लिए और खासकर जमींदारों के लिए ट्रैक्टर तो बनाती है, हर कैटेगरी का क्वालिटी वाइज। इन्होंने जो साथ में जो अटैचमेंट जो अपने एक्विपमेंट किए वो बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की है। और दूसरी बात, साथ में एडजस्ट होने वाले हैं। और तीसरी बात क्या है, लॉन्ग टर्म के क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। अब आज की डेट में क्या है, जैसे कोई भी अपना किसान ने फसल काटी और काटने के बाद उसकी सरफेसिंग ट्रेन करें, या तो लोग बाग उसके अंदर आग लगाते हैं या कोई केमिकल छिड़कते हैं, जमीन खराब होती है। हाँ। तो ये रोटावेटर जो बनाया है, जैसे हम जो अपने वेस्टेज जो फसल बचती कटाई के बाद उसको बिल्कुल प्रेस कर देते हैं, बिल्कुल बारीक कर देते हैं। वो एक उसका खाद बन जाता है, फिर जमीन में जल्दी मेल्ट हो जाती है, खाद बन जाता है, उपजाऊ शक्ति बढ़ जाती है और ज़मीन की। फिर चीज़ अगर हम देखें जमीन की भाषा से बोलते हैं रोटेट जो होके लगता है। ये इन्होंने निकाले हैं 4-5 साइज। एक साइज आता है 4 फीट का, एक आता है 6 फीट का, एक आता है 7 फीट का, एक आता है 8 फीट का, एक 9 का और एक 10 का, और ऊपर ऑन ऑर्डर। ठीक है। और 7 फीट और 8 फीट का ज़्यादातर बिकता है। 7 और 8 फीट के लिए क्या है, ये 7 फीट और 8 फीट जो है आपके 40 हॉर्स पावर से लेके और 55 हॉर्स पावर तक के एक्टिवमेंट सही होते हैं। बाकी ज़मींदारों के डिपेंड होते हैं रास्ते के हिसाब से क्या है। अब इसके अंदर खाद्य किया है, इसके अंदर 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले तो इसका होगा गियर बॉक्स। ठीक है। सेकंड हो गई इसकी एक रोड जो लगती है जो कि घुमाती है। ठीक है। थर्ड हो गई कि आपकी ब्लेड है। ठीक है। अब ब्लेड की पलटी शुरू करते हैं। ब्लेड जो है और जो अपने जो बनाते हैं इसे ब्लेड बोलते हैं। ये ब्लेड है इसका। हाँ जी। ये ब्लेडिंग क्या है, सबसे ज़्यादा इसके अंदर जो डेप्रिसिएशन होती है ब्लेड होती है साउथ से। और जो लोकल जो अपने रोटावेटर है उनकी वो 10-20 हज़ार रुपये सस्ते पड़ जाती है, क्योंकि विदाउट कंपनी की बात है। बिल्कुल। वो क्या होता है, किसान अक्सर उसमें ठगी में आ जाते हैं। ये नहीं सोचते क्योंकि कॉस्ट एक होती है रनिंग की, इसकी रनिंग कॉस्ट सस्ती पड़ेगी। इसमें एक बेनिफिट क्या है, आप जैसे कि ब्लेड का जो सेट है उसमें 200 एकड़ में 200 किलो के अंदर खत्म हो जाएगी, बारीक हो जाएगी, घिसावट ज़्यादा होगी। ये चलेगा 300 एकड़ में, वो आपको 200 किलो बदलवानी पड़ेगी, ये आपको 300 किलो बदलवानी पड़ेगी। ये 300 बदलवानी पड़ेगी। घिसावट कम है। ठीक है। गियर बॉक्स की जो है, जो उसकी गिरारियाँ होती हैं वो हाईली टेम्पर्ड बनी होती है। वो आपके मेंटेनेंस फ्री है, सिर्फ आपको उसके ऑयल का ध्यान रखना है। वो है वो मेंटेनेंस फ्री है। सेकंड आता है सबसे बड़ा पार्ट उसके अंदर, जो पीछे की बैक साइड में जो यहाँ पे पैनल लगा है, ये वाले ये पैनल, इस पैनल का बड़ा काम है। इस पैनल का काम होता है जैसे कि आप रोटावेटर आप खेत में चला रहे हो तो पीछे की जो मिट्टी जो है घुमाता रहेगा, पीछे की मिट्टी खेत का सरफेस प्लेन रखता है। तो ये पैनल पीछे से पीछे होता है, तो इसके अंदर क्या होता है, जमीन के एक्टिव को बराबर रखेगा आपको और बैंड नहीं होगा। औरों में क्या है, या तो ये बैंड हो जाते हैं या मुड़ जाते हैं। इसके अंदर मेंटेनेंस फ्री आता है। मेंटेनेंस फ्री। पीछे हमने 4 शॉकर लगाए। अच्छा।
ये शॉपर लगे हुए 4 4 लगे हुए, 1 2 3 4, 2 इधर 2 उधर। तो उससे क्या है, इसके पीछे सपोर्ट मिल जाता है और वाइब्रेशन में टिका हुआ रहता है। हेड को आप जब मतलब उसका लेवलिंग जो है गड़बड़ नहीं करता, गड़बड़ नहीं करता। तो इसलिए जो है कंपनी का इक्विपमेंट जोड़ने में फायदा है। दूसरी बात होती है गेयर बॉक्स के जो ट्रैक्टर से अटैच होता है इसमें चक्कर बनते हैं, जैसे हम राउंड बोलते हैं, इसके राउंड बिल्कुल एग्जैक्ट मिलेगा और एग्जैक्ट राउंड मिलेगा तो उससे क्या होगा, ट्रैक्टर पे दबाव नहीं आएगा। दबाव नहीं आएगा तो आपकी एवरेज जो ट्रैक्टर की तेल है कंजप्शन बहुत ही कम होगी। अगर हम इस ट्रैक्टर के अंदर राउंड नहीं मिलाएंगे, बिना लोकल लेते हैं राउंड नहीं मिलते, उसमें क्या होगा, सस्ता तो पड़ेगा आपको, पर आपको पर 1 एकड़ में करीबन आपका 1 लीटर तेल का नुकसान, 1 लीटर का मतलब होता है 100 रुपये। बिल्कुल, तो ये कॉस्ट बहुत बड़ी होती है राउंड, बहुत ज़्यादा होती है। अब राउंड जमींदारों को देसी भाषा में समझाते हैं कि राउंड मिलने से क्या मतलब हो गया। आप एक पैर में तो पहन लो इतनी मोटाई की चप्पल है और एक में पहन लो बारीक, तो आपका डिस्टेंस जो बैलेंस है राउंड है वो खत्म हो गया, वो ख़त्म हो गया। तो इस तरह इसका, तो इसलिए ये कहते हैं जमींदार चीज़ कंपनी ब्रांडेड है। दूसरी बात, ये कंपनी इस रोटावेटर की वारंटी देती है 2 ईयर। अच्छा, और जो लोकल कंपनी है वो देती है 1 ईयर। 1 ईयर। उसके बाद वो पूछते हैं क्या है, और स्वराज कंपनी में क्या है, मेंटेनेंस ये नहीं मिलेगा। मतलब किसानों की सुनती है, किसानों की सुनती है। किसानों की सुनती। दूसरी बात, अगर कोई गड़बड़ हो जाती है तो आपको फीडबैक मिलता है, रिपेयरिंग भी होता है, पार्ट अवेलेबल होते हैं। लोकल वाले क्या है कि 1 साल की वारंटी पूरी, उसके बाद कोई पूछ नहीं आता क्या है। इसका जो लोहा है, पीछे प्लेट है, वो हाईली टेम्पर्ड होती है, हाँ बहुत ज़्यादा मजबूत है, मोटाई ज़्यादा होती है, इसलिए कामयाब है। ठीक है, तो और हमारे पास क्या क्या इक्विपमेंट है अभी? में हमारे पास इसके बाद आती है लेवलिंग। ठीक है, लेवलिंग लेजर बॉक्स, तो हम देसी भाषा में लेवलिंग बॉडी बोलते हैं। गोडी बॉल, चलो वो भी देखते हैं एक वो बार। भी देख लेते हैं, वो बनाएंगे। ठीक है, वो अभी यहीं पे है। वो अभी अवेलेबल है। ठीक और है। जो करा है जिसे हम कल्टीवेटर, तो हमारे पास 2 दिन में आ जाएंगे। ठीक है। ट्रैक्टर में आपको स्वराज के टोटल प्रोडक्ट मिलते हैं। टोटल प्रोडक्ट मिलते हैं। तो ठीक है किसान भाइयों, देख लो, आपको अगर आपको ट्रैक्टर के साथ इक्विपमेंट भी चाहिए ना, और वो भी फ्यूल एफिशिएंट, और मतलब जो आपके ट्रैक्टर को सूट करे, इसमें हमारे ठीक है। पास रेंज मिलती है 7 फीट की मिल जाएगी आपको, 8 फीट की मिल जाएगी, 9 फीट की मिल जाएगी और 4 फीट की मिल जाएगी, ठीक है। जो आपको चाहिए। चलो वो भी देख लेते हैं एक बार। तो किसान भाइयों, आपने रोटावेटर तो हमने दिखा दिया, अब बारी आती गोड़ी की। तो गोड़ी के बारे में बताएंगे, सचिन जी बताओ गोड़ी के बारे में। देखिए, जैसे मैंने कहा था, स्वराज कंपनी में आज की डेट में ट्रैक्टरों के अलावा हर तरह के इक्विपमेंट आ चुके हैं, चाहे वो रोटावेटर है, चाहे वो करा है जिसे हम कल्टीवेटर बोलते हैं, और दूसरी बात ये आई है लेवलिंग मशीन बोलते हैं, देसी भाषा में गोड़ी बोलते हैं। कंप्यूटर वाली गोड़ी। ये अपने जो खेत होते हैं, खेत को सरफेस को प्लेन करने के लिए, ताकि जमींदार की फसल में प्रभाव पड़ता है, प्लेन है तो बिजाई बराबर होगी और एक एक दाना जो सीड में बोया है वो निकलेगा। सेकंड क्या है, इसके अंदर खेत के अंदर जब उसके बाद आती है पानी देने की बारी, जब उसमें पानी जब डालता है तो एक साथ पानी जाएगा, कहीं एक जगह इकट्ठा नहीं होता, एक जगह इकट्ठा नहीं हर सीड्स के अंदर बराबर पानी जाता है, इसके लिए ये बनाई गई है। अब स्वराज ने इसके अंदर ये मशीन बनाई है, इसका वेट जो है 750 किलो है। अच्छा, 750 किलो है, और इसमें 2 व्हील में बनाया है जंपिंग के साथ, ठीक है। जंप ज़्यादा ना ले और एक्यूरेसी बराबर आए। जब एक लेवलिंग मशीन है वो ट्रैक्टर, हाँ जैसे ट्रैक्टर चलता है उछलती है वो, तो वो नहीं होती इसमें। इससे क्या है, वाइब्रेशन के लिए भी आप देखते हैं इधर आप आके, इसके अंदर क्या जंपिंग बनाई हुई है, तो ये ट्रैक्टर यहाँ पे अगर ऊंचाई आ गई तो ट्रैक्टर अपने आप जो वहीं ऐसा हो जाएगा, पीछे वाला टिक जाएगा, और ऊपर जब इधर कोई पत्थर आ गया तो ये टिक जाएगा। ठीक है जी। इसको हम शुरुआत करते हैं बैक साइड से, पीछे की साइड से। ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले तो आ गया ये डबल वाला, इसमें शॉकर्स दिए हुए हैं ताकि व्हील बैलेंस रहे, खेत में लेवलिंग करते हैं। बिल्कुल। इसके अंदर ये बनाया गया है बॉक्स। इस बॉक्स में क्या है, जो कि इसका कंप्यूटर चलता है, जो कि बहुत ही कॉस्टली आइटम होती है, इसके लिए इन्होंने इसके अंदर बॉक्स दिया हुआ है। लाल कंप्यूटर जिसमें रहती है वो कंप्यूटर, आप जो वो है कंप्यूटर का जो सिस्टम है वो इसमें आप रख सकें। ठीक है। ठीक है जी। क्योंकि अभी आप खेत में अगर लेवलिंग कर रहे हैं तो बारिश आ गई, कुछ आ गई, तो आप फिर सेफ है, तो ही सेफ रहे, उसके लिए सेफ है। उसके बाद अब आगे आते हैं, इसकी जो चौड़ाई है तकरीबन 8 फीट है। अच्छा, 8 फीट चौड़ाई है। इसके अंदर 9 फीट भी आती है, 10 फीट भी आती है। अच्छा, वो डिपेंड है आप कौन सा ट्रैक्टर इसके पीछे यूज़ करेंगे। ठीक है। सेकेंड क्या है, इसके अंदर इसको एडजस्ट करने के लिए जो कंप्यूटर हम इसके ऊपर रखेंगे उसको एडजस्ट करने के लिए मैनुअल दिया गया है। ठीक है। इसके अंदर ऑटोमेटिक भी आता है, मैनुअल लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है। इसको सेटिंग करने के लिए ये स्टैंड दिया गया है, जो कि एक कंप्यूटर के 2 पार्ट होते हैं।
एक पार्ट तो कंप्यूटर का LNT का आता है हमारे पास, ऊपर लगाया देता है, एक कंप्लीट खेत के बीच में रखा जाता है। अच्छा, ताकि उसको आपस में कनेक्शन जैसी कनेक्टिविटी होती है उसको बराबर रखनी होती तो ये वो खेत के अंदर जो बीच में रखते हैं है स्टैंड के लिए। स्टैंड के लिए। स्टैंड है इसका। उसके बाद इससे क्या है, डबल डिस्ट्रीब्यूटर हमारे ट्रैक्टर में होता है, उसको जोड़ने के लिए ये नलकियाँ दी हुई है। दूसरी बात है, इस ब्लेड की जो इसका फंक्शन है, इसका जो ब्लेड है पत्ती है जो है बकेट जिससे हम बोलते हैं, इसकी थिकनेस जो है इतनी मोटी की गई है काफ़ी, ताकि ये घिसावट ना आए। जब खेत में आप लेवलिंग करते हैं घिसावट ना आए, तो उसके बाद हैवी से ये बनाया गया है कि आपकी लेवलिंग का टाइम कम से कम लगे। ठीक है जी, ठीक है। उसके बाद इसकी जो मेन चीज़ आती है, इसमें ऑयल इसके लिए चैम्बर लग गया हो डिस्ट्रीब्यूटर। अच्छा, भाई गोल्ड टाइम के अंदर हिसाब से ही मिट्टी छोड़ दे और मिट्टी उठा ले। ठीक है। ठीक है जी, और में इसे नहीं दी जाती है। इसके बाद फिर आगे इसके अंदर शो कर दिया हुआ हाई क्वालिटी का, ठीक है। जिसे कंट्रोल करता है जो उठाने के लिए। और अब आते हैं इसका मेन पार्ट, इसका कंप्यूटर के दो पार्ट होते हैं। हमारा आता है LNT का। इसके अंदर सबसे बड़ी खासियत क्या है, इसकी जो रेंज है वो 1 किलोमीटर है। अच्छा, हाँ जी। दूसरी बात क्या है, ये वाटर प्रूफ है। ठीक है। बारिश आ गई तो इसको ढक लो, बूंद गिरी कोई दिक्कत नहीं। तीसरी बात क्या है, आपके खेतों में अक्सर आप देखते हो बड़े खंभे लगे होते हैं, हाई टेंशन तारे होते हैं, बिल्कुल होते हैं। उसके नीचे ये कंप्यूटर काम नहीं करते जो लोकल होते हैं। LNT का ये प्रोडक्ट ऐसा है, उसके नीचे अगर आप इसको रख भी दोगे तो भी आपके रेंज में कोई असर नहीं पड़ेगा। अच्छा, और लेवलिंग करते हैं सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि हम जो किसी खेत में अगर हम लेवलिंग कर रहे हैं और उससे किला 2 किला उधर कोई और मशीन चल रही है लेवलिंग की, तो उनकी जो आपस की किरणें हैं वो मैच कर जाती बिल्कुल ये दिक्कत तो आती है। है और उसमें क्या है, वो लेवलिंग नहीं हो पाती। इस कंप्यूटर की खासियत क्या है, नंबर 1 तो मैंने बता दिया, तार के नीचे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। दूसरी बात, उसका कंप्यूटर इस कंप्यूटर को डिस्टर्ब नहीं कर सकता है, वो डिस्टर्ब नहीं हो चाहिए। आपके चाहिए यहाँ वहाँ ऊपर की साइडों में जो 3 लेवलिंग मशीन चल रही हो, ये डिस्टर्ब नहीं होगी, ये अपना काम उसी फंक्शन पे करेगी। ये चीज़ हमने भी देख नोट की थी, क्योंकि हमने एक बार खेत में गोड़ी लगवाई थी, तो जैसे ना वो जैसे दूसरा खेत में वो चलता रहता है तो उसका आपस में ना वो मिसमैच हो जाता है, वो उसको पकड़ लेता है उससे। हाँ, इसके बिल्कुल, अंदर एक बिल्कुल। खासियत है, ये एक दूसरी गोड़ी जो चल रही है साइड के अंदर किसी खेत में चल रही है, वो इसको डिस्टर्ब नहीं कर पाएगी, ये अपने से ही फंक्शन रखेगा, उसको अटैच नहीं कर पाएगा। सबसे बड़ी बात दिक्कत क्या थी, तारों की। अब तार के अंदर जा रही है, तारों में डिस्टर्ब होती है, वो भी नहीं होगी, ये आपको वन शॉट में काम करेगा। क्योंकि खेत है, खेतों में वो पता लाइन तो सबकी जाती है। जबकि बड़े खंभे जो होते हैं, बिल्कुल। तार होती है 11,000 वोल्ट है, 25,000 वोल्ट है, खेतों में से नहीं करती है। सही बात। उसके डिस्टर्ब सबसे वायरलेस कस्टमर की दिक्कत की है, इन्होंने कब प्रॉब्लम सॉल्व करती है। और LNT का जो है इसके अंदर क्या है, वो मेंटेनेंस फ्री है। मेंटेनेंस दूसरी फ्री। बात ये है, हल्का फुल्का गिर गया तो टूटेगा नहीं, नॉन ब्रेकेबल है। ठीक है। और इसकी जो बिल्ड है ये, इसके अंदर देखिए आप, इन्होंने जो भी ब्रांड का जो मॉडल का नंबर दिया हुआ है, ये भी लेजर से कट करके दिया है, लेजर से, जो कि औरों में नहीं मिलेगा। बिल्कुल। फिनिशिंग जो है एक आपको किसी भी वेल्डिंग का नहीं मिलेगा यहाँ पे। आपकी इनकी जो वेल्डिंग है वो भी बिल्कुल 0 की हुई है, हाइब्रिड मशीन क्वालिटी दे रखी है ना। उसके बाद इसकी वारंटी कंपनी की हुई, साल भर की कंप्यूटर की दी हुई है। ठीक, इसी किसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो किसान भाइयों देख लिया आपने, जो इक्विपमेंट जो दे रखे हैं ना एकदम टॉप क्लास के दे रखे हैं, और वो दिक्कत भी इसके अंदर ख़त्म होगी। जैसे साइड में दूसरा कंप्यूटर की गोड़ी लगने लग रही है तो वो आपस में मिसमैच हो जाती है, तो आपके लेवल में दिक्कत आ जाती है, वो भी नहीं आती। और प्रॉपर मिट्टी भी प्रॉपर ही डालेगी, प्रॉपर उठाएगी, प्रॉपर डालेगी। तो बाकी इतने सारे जो फीचर है, इतनी सारी जो खूबियाँ हैं ना इसकी, तो इसके साथ साथ ना एक बार इसकी प्राइजिंग भी पूछ लेते हैं। तो सचिन जी इसकी प्राइजिंग बता दो। वो हमने शोरूम प्राइस रखी हुई है 2,90,000। 2,90,000, ठीक है। सेकंड क्या है, अब कस्टमरों की एक नीड उठती है दिमाग में कि हम एक्यूमेंट जैसे रोटावेटर लेते हैं या ये मशीन लेती है, तो उसमें कहते हैं कि सब्सिडी कैसे मिलेगी। सब्सिडी का सीधा सा अंदाजा है कि आप सब्सिडी का जो फॉर्म है वो गवर्नमेंट ने डायरेक्ट कर दिया है। CSC सेंटर में जाइए, वहाँ अपना फॉर्म फिलअप कीजिए, ठीक है जी। आपके खाते में डायरेक्ट गवर्नमेंट सब्सिडी डालती है, ठीक है। आपने हमारे यहाँ से जो भी आपने एक्यूमेंट लिया है, जैसे कि आपने मेरे यहाँ से 2,90,000 का एक्यूमेंट ले लिया और आपने सब्सिडी का फॉर्म CSC सेंटर से भरता है और गवर्नमेंट ने आपके CSC सेंटर से अप्रूव कर दी, आपके खाते में पैसे आके 90,000 तो आपके खाते में आएंगे, ना कि डीलर के खाते में। डीलर के खाते में आपने हमें पूरी पेमेंट करनी है, फॉर्म आपको CSC सेंटर से भरना है, बिल हमसे कटवाना है। बिल आपका जो है CSC सेंटर में देके और जो आपका सब्सिडी निकल जाती है तो आपने बिल को अपने जो है
दूसरा जहाँ पे आपकी वो निकलती है सब्सिडी, वहाँ जमा करा के आप खाते तक पहुँच जाते हैं। ठीक है, हाँ जी। तो इसकी तो कीमत 2,90,000 होगी और अपने रोटावेटर 2,90,000। रोटावेटर की जो है वो है 1,50,000। 1,50,000। 8 फीट वाले की बात करता हूँ। ठीक है, बाकी हर मॉडल के रेंज अलग अलग है। अलग अलग रेट होता हाँ है। जी। ठीक है, और किसानों को मैं ये कहता हूँ कि सब्सिडी जो है वो डीलर के पास नहीं होती है। आपको CSC सेंटर जाके अपने सब्सिडी के फॉर्म भरने हैं, वहाँ से आपकी अप्रूव होगी और आपको सिर्फ हमारे यहाँ से एक्यूमेंट लेके बिल कटवा के आपको सब्सिडी में जमा करवाना है। जमा और करवाना। जो सब्सिडी का पैसा है, चाहे वो 50,000 रुपये, चाहे 40,000 रुपये, चाहे लाख रुपये, चाहे 80,000 रुपये, वो डायरेक्ट गवर्नमेंट कस्टमर के जो किसान के खाते में डालती है। ये ठीक है, तो ठीक है भाई। किसानों से बस एक निवेदन है कि चीज़ खरीदिए, एक्यूमेंट लीजिए, कंपनी का लीजिए, 10-20 हज़ार मत देखिए, क्योंकि उसके हिसाब से आप 10-20 हज़ार रुपये आप देखते हो, उसकी घिसावट है, उसकी क्वालिटी है, उसके पैरामीटर है, वो आपको उससे ज़्यादा कॉस्ट निकाल के रनिंग कॉस्ट में उससे सस्ता पड़ेगा। वो जो अपने देसी भाषा में वो बात है ना कि महंगो रहो एक बार, सस्तो रहो बार बार, तो वो वाला सांग से बच अब जाओगे। किसान क्या करता है कि मेरे को 20,000 सस्ता मिल रहा है, वो ये नहीं देख रहा कि इसकी घिसावट 5 साल में हो रही है और लोकल घिसावट हो रही है 3 साल के अंदर। एक ब्रेड चल रही है 200-250 एकड़ में खत्म हो रही है, एक ब्रेड आपके 350 एकड़ में खत्म हो रही है, तो कॉस्टिंग का पैरामीटर वहाँ से निकलता है। बिल्कुल, ये है। तो ये तो सारी चीज़ें किसान भाइयों देखो क्लियर कर दी हमने, सब्सिडी का भी क्लियर कर दी, और जो मशीन के अंदर जो फीचर दे रखे ना, ब्लेड से लेके सब चीज़ें जो है कंप्यूटर तक, वहाँ तक सब चीज़ें क्लियर हो चुकी है। अगर फिर भी कोई डाउट रहे ना तो फिर आप कमेंट सेक्शन है हमारा, तो उसमें पूछ लेना। तो आज के वीडियो में इतना ही, तो मिलेंगे एक और नए वीडियो के अंदर, एक और नए ट्रैक्टर के साथ, नए इक्विपमेंट के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखना। तब तक के लिए आप सबने राम राम भाई।